अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है फेफड़ों को बीमारियों से बचाकर सेहतमंद रखने वाले 10 खाने। प्यारे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जिस्म सेहतमंद तरीके से काम करता रहे तो फेफड़ों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में इंतहाई अहम अफ़ाल सरअंजाम देते हैं, जिनमें सबसे अहम जिस्म में दाखिल होने वाली ऑक्सीजन खून में भेजना और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना है। अगर ये ठीक काम न करें तो सांस की बीमारियों के साथ नमूनिया और COPD जैसे खतरनाक अमराज लाहिक होने का खदशा बढ़ जाता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। इसी तरीके से आजकल कोरोना का मर्ज और वबा फैली हुई है। कोरोना के हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये खाने आपके लिए बहुत मुआवन और बेहतरीन हो सकते हैं। फेफड़ों को सेहतमंद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका अच्छी ग़िज़ा खाना है। अच्छी ग़िज़ा एक ऐसी सरमायाकारी है जो हमारे जिस्म को लंबे अरसे तक सेहतमंद और फाल रखने में मददगार साबित होती है। इस वीडियो में हम उन 10 खानों को शामिल कर रहे हैं जो कोरोना के मुकाबले में हमारे फेफड़ों की सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरत्तब करते हैं, और इन खानों को हम अपनी रोजाना की खुराक में शामिल कर सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए सबसे पहले नंबर पर जो चीज हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए वो है पानी। प्यारे भाइयों और बहनों, पानी जिंदगी है। हमारे जिस्म का 60% से ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। मेडिकल साइंस के मुताबिक दिमाग, दिल 73% से ज्यादा पानी पर मुश्तमिल होते हैं। हमारी जिल्द 64% पानी पर मुश्तमिल है। हमारे पट्टे और गुर्दे 70% पानी इस्तेमाल करते हैं, और हमारे फेफड़े 83% पानी इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि हमारी हड्डियों में भी 31% पानी होता है। पानी की कमी सारे जिस्म के साथ साथ फेफड़ों को भी इंतहाई नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कोरोना आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फेफड़ों पर इफेक्ट करता है। इसलिए फेफड़ों की खुश्की की वजह से बहुत सारी बीमारियां इन्हें मुतासर कर सकती हैं। इसलिए इस दौरान यानी कोरोना की इस वबाई मर्ज के दौरान डॉक्टर हजरात का कहना है कि रोजाना कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पिएं, ताकि आपके वजूद के अंदर पानी की सतह बरकरार रहे और आप कोरोना के खिलाफ अच्छी मुदाफियत हासिल कर सकें। दूसरे नंबर पर है चर्बी वाली मछली। जी हां, इंसानी जिस्म मछली की खुराक से भी बहुत ज्यादा फवायद हासिल करता है। ऐसी मछली का गोश्त जिसमें ज्यादा चर्बी हो फेफड़ों की सेहत पर कोरोना के खिलाफ अच्छी और इंतहाई बेहतरीन असरात मुरत्तब करता है, क्योंकि चर्बी वाली मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड की मिकदार ज्यादा होती है, और ये फैटी एसिड फेफड़ों के साथ दिल और खून ले जाने वाली शरियानों के लिए भी इंतहाई मुफीद चीज होते हैं। तीसरे नंबर पर है सेब। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाने से सारे जिस्म के लिए ही बहुत अच्छे फवायद हासिल होते हैं, मगर कोरोना के मसले के ऊपर यह फेफड़ों की कारकर्दगी पर बहुत अच्छा असर मुरत्तब करता है। मेडिकल साइंस की एक तहकीक के मुताबिक ऐसे फल और सब्जियां जो विटामिन C, विटामिन E और बेटा कैरोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, फेफड़ों को तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। और इस सेब में 7% विटामिन C के साथ साथ जिस्म के लिए इंतहाई अहम विटामिन, मिनरल्स और दीगर मादनियाती अज्जा शामिल होते हैं, जो कि हमारे जिस्म को कोरोना के खिलाफ मुदाफियत पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। चौथे नंबर पर है खुबानी। जी हां, खुबानी हमारे अपने मौसम के बाद भी सारा साल खुश्क हालत में मुयस्सर होती है, और खुबानी फेफड़ों के लिए इंतहाई मुफीद फल है, क्योंकि इसमें विटामिन A की बड़ी मिकदार शामिल है, और खुबानी का विटामिन फेफड़ों को इन्फेक्शन से बचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। 5वें नंबर पर है ब्रोकली। ब्रोकली में ये सरसब्ज सब्जियों में ब्रोकली का शुमार
एंटीऑक्सीडेंट खूबियों का हामिल है और एक तहकीक के मुताबिक ये सब्ज सब्जियों में फेफड़ों के लिए सबसे ज्यादा मुफीद सब्जी है, जो इन्हें लंबे अरसे तक सेहतमंद रखने में मुआवन किरदार अदा करती है। छठे नंबर पर है पोल्ट्री यानी मुर्गियां। मुर्गी, टर्की और बटेर वगैरह में फेफड़ों की सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरत्तब करने की अहलियत होती है। इसलिए कोरोना की इस वबा के दौरान हम अगर विटामिन ए से भरपूर और सब्जियों की निस्बत गोश्त से हासिल होने वाले विटामिन ए फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और मुफीद हैं। इसलिए खुदा न खास्ता अगर आप को अल्लाह ताला ने कोरोना से महफूज रखा हुआ है तो आप पोल्ट्री चीजों को, अंडे और मुर्गियों के गोश्त को इस्तेमाल करें। अलबत्ता अगर आप में कोई और अमराज हैं और आपको डॉक्टर ने इनके इस्तेमाल से मना किया है तो आप अपने लिए ये इस्तेमाल न करें, बल्कि बाकिया दूसरी चीजें जो मैं डिटेल से अर्ज करता जा रहा हूं उनका इस्तेमाल बढ़ा दें। इसी तरह 7वें नंबर पर है अखरोट। अखरोट ड्राई फ्रूट्स का बादशाह है, जिसकी ग़िज़ाई सलाहियत हमारे सारे जिस्म के लिए ही बेइंतहा मुफीद है, खास तौर पर दिमाग, दिल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और फेफड़ों के लिए, क्योंकि अखरोट के पौधों से हासिल होने वाला ओमेगा 3 से भरपूर होता है और रोजाना एक मुट्ठी अखरोट खाने से अस्थमा, सांस की बीमारियां, फेफड़ों की बीमारियां और कोरोना के अटैक को खत्म करने में या इससे महफूज रहने में बहुत मुआवन किरदार अदा करता है। 8वें नंबर पर है लोबिया, जिसे मोठी भी कहा जाता है। सुर्ख सफेद लोबिया भी हमारे लंग्स के लिए इंतहाई मुफीद ग़िज़ा है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट खूबियों से भरपूर होता है और ये खूबियां आज़ा को मुतासर करने वाली फ्री रेडिकल्स की रोकथाम के लिए बेहतरीन होती हैं और हमारे जिस्म में मौजूद ये फ्री रेडिकल्स फेफड़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला कर सकते हैं और इनसे बचने के लिए लोबिया एक इंतहाई मुफीद और अच्छी ग़िज़ा है। 9वें नंबर पर है अंगूर और स्ट्रॉबेरी। अंगूर, स्ट्रॉबेरी, आप जानते हैं कि ब्लूबेरी वगैरह भी लंग्स के लिए मुफीद खाने हैं, क्योंकि इन खानों में भी विटामिन्स और मिनरल्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट खूबियां शामिल होती हैं, जो कि लंग्स यानी फेफड़ों को कोरोना के खिलाफ मुदाफियत हासिल करने में मुआवन साबित होती हैं। 10वें नंबर पर है सब्ज चाय। सब्ज चाय हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद अच्छा मशरूब है। अगर इसे बगैर चीनी के इस्तेमाल किया जाए तो यह हमें कई तरह के फायदे देता है और इसका एक अहम फायदा इसका एंटीऑक्सीडेंट खूबी होना है। आप याद रखिए, हम अगर अपने फेफड़ों को कोरोना के खिलाफ मुदाफियत में मजबूत करना चाहते हैं तो अच्छे खानों के साथ साथ वर्जिश भी हमारे फेफड़ों को ताकतवर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है और रोजाना वर्जिश करने वालों को मोटापा लाहिक नहीं होता और मोटापा एक मूजी मर्ज है जो जिस्म के तमाम आज़ा को नुकसान पहुंचाता है। कोरोना एक वक्ती मर्ज है, आज खूब फैला हुआ है, इंशाअल्लाह कुछ अरसे तक, कुछ दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन मोटापा ऐसा मर्ज है जो दिन ब दिन फैलता जा रहा है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा और मोटापा आपके फेफड़ों को सबसे ज्यादा मुतासर करता है। इसलिए अपने वजन को वर्जिश के जरिए कंट्रोल कीजिए। पानी के नीचे तैरना, सांस की मुख्तलिफ वर्जिशों को रोजाना करना भी फेफड़ों को मजबूत और ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके अलावा भाप लेने से भी फेफड़ों की सफाई हो जाती है और जानबूझकर हल्का खांसी करना भी फेफड़ों के लिए मुफीद समझा जाता है, क्योंकि इस तरह फेफड़ों के अंदर मौजूद बलगम और उसमें मौजूद फाजल मादे जो जमे हुए होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और इन्हें खारिज करने में आसानी होती है। ये जो मालूमात मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, अपनी फिजा को साफ सुथरा रखें, यानी इन मालूमात के साथ साथ आप अपनी फिजा को साफ सुथरा रखें, क्योंकि फिजाई आलूदगी भी कोरोना के हवाले से हमारी सेहत को बर्बाद करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। खास तौर पर हमारे कमरों के अंदर की आलूदगी लंग्स के लिए इंतहाई खतरनाक चीज है और हम आलूदगी को दरख्त लगाकर और फिर इसी तरीके से अपने कमरों को आजकल बंद करके अपने आसपास की सफाई करके भी खत्म कर सकते हैं।
میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر بھائی بہن کو کورونا جیسے امراض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔